हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और मैं बनाती हूँ वीडियोस फैशन, स्टाइलिंग, फिटनेस, व्लॉग्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है styleandfitnesswithpriyanka। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 3 इजी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ जो कि मैं काफ़ी बनाती हूँ। तो सबसे पहली जो रेसिपी है वो है पैनकेक की। इट्स अ बनाना पैनकेक एक्चुअली। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप आटा, दैट इज़ व्हीट फ्लावर, और 2 बनानाज लिए हैं मैंने। उसको मैंने मिक्सर में डाल दिया है। उसमें डाला है मैंने मिल्क, और उसके बाद उसमें आप चाहो तो आप जैगरी डाल सकते हो या फिर शुगर डाल सकते हो, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, बट जैगरी वुड बी बेटर। एक एग डाला है। अगर आप एग नहीं खाते हो तो आप उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो पैनकेक में। थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला है फॉर दैट एक्स्ट्रा टेस्ट, और थोड़ा सा वेनिला एसेंस। इन सारी चीज़ों को, जो आटा है उसके साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसमें लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। हम जो लिक्विड है वो धीरे धीरे करके जो हमारा आटा है उसमें मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा सा इवन सा बैटर रेडी हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये अच्छे से मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे हमारा नॉर्मल रेगुलर पैनकेक का बैटर होता है। और आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी डालोगे तो भी वो अच्छा फ्लफ़ी बनेगा। और अगर आप एग खाते हो तो आप एग डाल लो। उसके बाद हमें इसे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको स्प्रेड करना है अच्छे से। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। आप जो भी आपके पास ऑयल हो आप वो यूज़ कर सकते हो, बटर यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो ये ऑयल में डालने के बाद, लाइक स्प्रेड करने के बाद, इसको थोड़ी देर पकने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो बबल्स आ जाते हैं ऊपर। उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे और दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे। और पकाने के बाद मैंने इसके ऊपर ऐसे बनानास डाल के इसको सर्व किया था। आप चाहो तो कोई सिरप भी डाल सकते हो, या फिर जो भी आपको पसंद हो फ्रूट्स आप वो भी डाल सकते हो। सो दिस इज़ वन हेल्दी पैनकेक। नेक्स्ट रेसिपी इज़ अ वेरी वेरी वेजिटेबल लोडेड चिला की। चिला हम बहुत लोग खाते हैं, लेकिन मुझे अपने जो चिलाज़ हैं उसमें बहुत सारी वेजीज़ पसंद है। तो दिस चॉपर कम्स रियली हैंडी। मैंने इसमें टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, मिर्ची सब कुछ डाल दिया है। जितनी भी वेजीज़ मेरे पास थी वो सारी वेजीज़ को बहुत फाइनली चॉप करके मैंने इस बोल में डाला है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ग्राम फ्लावर, दैट इज़ बेसन। तो आप इसको मूंग दाल के साथ भी बना सकते हो, जो जिस चीज़ के भी चीले आपको पसंद है उसके साथ बना सकते हो। ओट्स के साथ भी बना सकते हो। तो मुझे बेसन वाले काफ़ी पसंद हैं, तो मैंने इसमें डाला है इसके साथ बेसन। आप जितनी आपको क्वांटिटी बनानी है आप उस हिसाब से इसमें बेसन ऐड कर सकते हो। तो मेरे को सिर्फ मेरे लिए ही बनाना था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया। और नॉर्मल आप बेसन डालने के बाद आप इसमें डालोगे नमक, और इसके बाद आपको जो भी आप नॉर्मल मसाले खाते हो जो आपके घर में होते हैं आप वो डालो, लाइक हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जो भी आप डालते हो, जो भी आपको पसंद है आप वो डाल लो। जो भी बेसिकली मेरे इस मसाले वाली इसमें था डब्बे में, मैंने उसमें से जो भी 2-3 चीज़ें थी वो डाल ली। तो आप भी ऐसे ही जो भी मसाले आप खाते हो वो डाल सकते हो। और इसको डालने के बाद आप इसमें पानी डालोगे और अच्छे से इसका एक बैटर बनाओगे। तो जिस तरह का भी आप चीले का बैटर बनाते हो नॉर्मल रेगुलरली, आप वैसा एक बैटर बना लो। बहुत ज़्यादा भी थिन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। इतना हो कि वो इवनली स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह से वाटर डालने के बाद मेरा जो चीले का बैटर है वो रेडी हो गया। आप देख सकते हो उसमें कितनी सारी सब्जियां हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मैंने तवे को गरम कर लिया है। गरम करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, और ऑयल को गरम होने के बाद हम ये जो बैटर है इसको हम इस पर डाल के स्प्रेड कर लेंगे। तो आप अच्छे से बैटर को स्प्रेड करो। जितना आप अच्छे से स्प्रेड करोगे वो उतना ही थिन बनेगा और उतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने अच्छे से इस बैटर को एक स्पून की हेल्प से स्प्रेड कर लिया है तवे पे, और सारी सब्जियां भी अच्छे से पक जाएंगी। जितना बैटर पतला होगा वो सब्जियां भी अच्छी पक जाएंगी। तो इसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद हम इसको थोड़ा कुक होने देंगे। और मैं क्या करती हूँ कि स्प्रेड करने के बाद इस पर एक ढक्कन लगा देती हूँ, लाइक एक लिड डाल देती हूँ, ताकि वो बिल्कुल इवनली अच्छे से कुक हो जाए। एंड जब आप ढक्कन लगा के कुक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ, ताकि ऊपर से भी अच्छे से पक जाए ये।
तो ढक्कन लगा के हम इसको 2-4 मिनट के लिए पकने देंगे और इसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो ये टूटता नहीं है जल्दी, बेसन का चीला जो होता है अच्छी बाइंडिंग होती है इसकी, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो आप इसको आराम से तवे पे से छुड़ा के इसको फ्लिप कर लो और उसके बाद दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पका लो। और जितने अच्छे से आप इसको पकाओगे वो उतना ही क्रिस्प बनेगा। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि नीचे वाली साइड मेरी पक चुकी है, उसके बाद मैं इसको दूसरे साइड से पका लूँगी। आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्राउन हुआ है और ये बहुत क्रिस्प भी बनता है। तो दूसरी साइड से भी पकाने के बाद आप इसको जो भी आप चटनी खाते हो या जो भी आप इसके साथ लेना चाहते हो आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये मेरा सेकंड ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। थर्ड ब्रेकफास्ट इज़ अनदर वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी इजी ब्रेकफास्ट विच इज़ अ वेजिटेबल ऑमलेट। लाइक मुझे अपने ऑमलेट में ना जितनी वेजीज़ है मुझे सब पसंद है, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स वगैरह सब कुछ मैं डाल देती हूँ। लाइक वी शुड हैव आर ग्रीन्स विद द प्रोटीन। तो 2 एग्स का ऑमलेट बना रही हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करती हूँ। आप नोटिस करोगे कि अगर आप अपने ऑमलेट में मिल्क ऐड करोगे थोड़ा सा तो उससे ऑमलेट बहुत फ्लफ़ी बनता है। बस मेक श्योर कि जब आप ऑमलेट में बहुत ज़्यादा सब्जियां डालते हो तो ऑमलेट के टूटने के चांसेस बहुत होते हैं, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है। बट देन कम ऑन, इट्स रियलिटी। लाइक मेरा ये ऑमलेट भी टूट गया था। एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट ऑन यूट्यूब एंड तो जब आप इसको स्प्रेड करोगे तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको फ्लिप करोगे तो हो सकता है ये टूट जाए, क्योंकि इतनी सारी वेजीज़ की वजह से इसकी बाइंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था तो मैं वो भी डालती। बाकी उसके अलावा मैंने सारी चीज़ें डाली। आप इसमें स्पिनच भी डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। मैंने इसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स सब कुछ डाला था। उसके बाद हम इसको अच्छे से कुक होने के लिए देंगे और जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए अच्छे से नीचे की साइड से तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने फ्लिप किया लेकिन मेरा ऑमलेट थोड़ा टूट गया है, बट नेवरदलेस इट्स फाइन। टेस्ट वाज रियली रियली गुड। तो ये था मेरा तीसरा ब्रेकफास्ट आइटम एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।